परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी ने सभी विद्यार्थियों की 6 महीने की फीस माफी हेतु सीएम से की मांग। प्रयागराज नैनी एनजीओ परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी ने आज डीएम प्रयागराज के जरिए सीएम को भेजे ज्ञापन के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की फीस माफ करने की आवाज उठाई। जानकारी के अनुसार संस्था के प्रबंधक आर.के. पांडे एडवोकेट ने बताया कि परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी ने अपने ज्ञापन के जरिए स्पष्ट किया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के राष्ट्रीय आपदा में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के बाद से अनवरत लॉकडाउन के चलते आगामी 30 जून तक विद्यालय बंद है व अगस्त तक विद्यालय के बंद रहने की आशंका है तथा अधिकांश विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण की सही व्यवस्था तक नहीं है। वहीं लंबे लॉकडाउन व कोरोना संकट काल में अवैतनिक छोटे फुटपाथिया व्यापारी हॉकर गरीब सवर्ण मध्यम वर्ग व निर्धन व बेसहारा लोग गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार खुद पहल करके उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विद्यार्थियों की अप्रैल से सितंबर 2020 के 6 महीने तक सभी विद्यार्थियों की फीस माफ करे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर संस्था जनहित में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। इस अवसर पर पीडब्ल्यूएस व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता, उपाध्यक्ष अनुराग जायसवाल, महामंत्री अवधेश चौहान व जिला अध्यक्ष प्रयागराज देवांशु मिश्र आदि लोग भी उपस्थित थे। प्रयागराज नैनी से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता सुभाष चंद्र पटेल की खास रिपोर्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को डीएम प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। हमारी मांग ये है कि चूंकि 23 मार्च से ही लॉकडाउन चल रहा है, लगातार शिक्षण संस्थान बंद हैं और प्रयागराज जैसे जिलों में देखा गया है 99% विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं। 30 जून तक विद्यालय बंद हैं और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 15 अगस्त के बाद ही विद्यालय खुल सकते हैं। कुल मिलाकर 6 महीने का सिस्टम समझ में आ रहा है। हमारी मांग स्पष्ट ये है कि कम से कम 6 महीने तक सभी बच्चों की फीस माफ की जानी चाहिए। आखिर जब सरकार मजदूर चिल्ला रही है, जाति पात की बात करती है, धर्म की बात करती है, तो विद्यार्थियों की बात क्यों नहीं करती? तमाम छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथिया व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब सवर्ण हैं, निर्धन लोग हैं, हर जाति वर्ग में लोग गरीब हैं। तो ऐसे लोगों का जो पैसे का समस्या है, वैसे लोगों के पास हाकर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, तो सरकार क्यों नहीं विचार करती? कहने का भाव यह है कि चाहे जिस क्लास के बच्चे हों, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सभी विद्यार्थियों की कम से कम 6 महीने की फीस माफ की जाए। सवाल ये उठता है कि कुछ शिक्षकों का क्या होगा? तो सरकार उनको जो है सहूलियत दे। आप अनावश्यक सब्सिडी दे रहे हैं, लोग फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, विद्यार्थियों को फ्री सुविधा देने में क्या दिक्कत है? विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं, उनको फ्री पढ़ाइए, 6 महीने फीस माफ कर दीजिए, ये हमारी मांग है। और यदि सरकार हमारी मांग मान लेती है तो धन्यवाद है, और यदि असुविधा होती सरकार बात नहीं मानती तो चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जनहित मुद्दे को उठाएंगे और विद्यार्थियों की फीस 6 महीने की माफ कराएंगे। हम परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी से सभी समाज सेवी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन दिया गया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन यहाँ से। आज परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आर.के. पांडे, प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सरकार से, शिक्षा विभाग से ये मांग करने जा रहा हूं अपने ज्ञापन के जरिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सीमा के अंतर्गत सभी बच्चों की कम से कम 6 महीने फीस माफ की जाए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, उसके अगले दिन से लॉकडाउन चल रहा है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने पढ़ाई नहीं हुई है। आने वाले सब जुलाई और अगस्त में भी विद्यालय बंद रहने की संभावना है। कुल मिलाकर कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और हमने ग्राउंड लेवल पर चेक किया है, अधिकांश विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन गार्जियन को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर प्रायः विद्यालय उनसे फीस के लिए उनको परेशान कर रहे हैं, कॉपी किताब ड्रेस के लिए परेशान कर रहे हैं। और अगर आज किसी का एडमिशन हो रहा है जून में या जुलाई में, तो भी फीस वो अप्रैल से लेते हैं। ऐसा क्यों? तो जब पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। सरकार जब तमाम फ्री सुविधाएं दूसरों को देती है, तमाम सब्सिडी देती है,
तमाम गलत लाभ नेताओं को देती है, अनावश्यक सुरक्षा पर खर्च करती है नेताओं के, तो क्या बच्चों पर नहीं खर्च कर सकती? मजदूर 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 चिल्ला रहे लोग। केवल देश में जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है और मजदूर की बात होती है। सरकार को मध्यम वर्ग नहीं दिखाई पड़ता, छोटे दुकानदार नहीं दिखाई पड़ते, फुटपाथिया दुकानदार नहीं दिखाई पड़ते, हाकर पत्रकार नहीं दिखाई पड़ते, वकील भाई नहीं दिखाई पड़ते, गरीब सवर्ण नहीं दिखाई पड़ते, मंदिरों के पुजारी नहीं दिखाई पड़ते, सत्यनारायण कथा कहने वाले पंडित जी नहीं दिखाई पड़ते। देश में घोर संकट है कोरोना के चलते, आर्थिक संकट लोगों पर आया हुआ है। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक कम से कम 6 महीने की फीस बच्चों की माफ की जाए और सरकार प्राइवेट विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहयोग दे, कुछ प्रबंधक जिम्मेदारी निभाएं, कुछ शिक्षक भी जो अपनी सहायता प्रदान करें, लेकिन बच्चों की फीस माफ की जानी चाहिए। और अगर बच्चों की फीस नहीं माफ हुई तो हम आंदोलन चलाएंगे, न्यायालय जाएंगे, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन गरीब बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। मैं आर.के. पांडे, प्रबंधक परमेंद्र वेलफेयर सोसाइटी। जय हिंद, जय परम सत्ता परिवार की।